कर्षि तद भक्ति पर कै और न का अर्थ है तद दास से, अतः भक्ति और दास से भाव देने की जिसमें योग्यता है वे कर्षण कहलाते हैं। कर्षि श्रववाचक है। नए से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है, अतः इनको आदि सृष्टा मानते हैं। ये अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। इन्हीं के अंश से काल ने इनको इस कार्य में उन्मुख कर रखा था। तब इन स्वेच्छा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह के दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वाम भाग में स्त्री कहा गया और दक्षिण भाग में पुरुष कहा गया। सनातन पुरुष से दिव्य रूपणी स्त्री को देखने लगे। उनके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। विकसित कमल के समान उनकी क्रांति थी। दोनों श्रेष्ठ नृत्य में चंद्रमा की बिंब को तिरस्कृत कर रहे थे। परम मनोहर श्रोणे के समक्ष कदली का स्तंभ नगण्य था। श्री फल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर दो उरोज थे। सुंदर उदर प्रांत पुष्पों के हार से शोभित था। क्षीण कटी देश प्रभु के मन को मुग्ध कर रहा था। उस असीम सुंदरी देवी के दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह व्यक्तिम भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उनके विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्न में दिव्य आभूषण उनके शरीर को शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपनी चकोरी रूपी चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुख को निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुख इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदु थी। नीचे चंदन की छोटी सी बिंदी थी। साथ ही मध्य ललाट में सुंदर सी बिंदी भी शोभा पा रही थी सिंदूर की। प्रेमी जन के चित्त को आकर्षित करने वाले उस देवी के केस घुंघरालों थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे शोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित प्रियपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। ये अपनी चाल से राजहंस एवं गजानन के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्सित हो कि उनके साथ मंडल में पधारे, रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेकों प्रकार की सजावट हो रही थी। मानव समय श्रृंगार की मूर्ति मान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा की पूरे एक दिन तक सुख संभोग होता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया।